सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष करे पिता, यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे अजूब की किताब 3 अध्याय। अजूब का अपने जन्म दिवस को धिक्कारना। इसके बाद अजूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा, वे दिन जल जाएं जिनमें मैं उत्पन्न हुआ, और वे रात भी जिनमें कहा गया था बेटे का गर्भ रहा। वे दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से ईश्वर उसकी सुधि ना ले और ना उसमें प्रकाश हो। अंधकार और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहें और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीज़ें उसे डराएं। घोर अंधकार उस रात को पकड़े, वर्ष के दिनों के बीच वे आनंद न करने पाए, ना महीनों में उसकी गिनती की जाए। सुनो, वे रात बाँझ हो जाए, उसमें गाने का शब्द ना सुन पड़े। जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिव्यातान को छेड़ने में निपुण हैं, उसे धिक्कारें। उसकी संध्या के तारे प्रकाश न दें। वे उजियाले की बाट जोहे, पर वह उसे ना मिले। वह भोर की पलकों को भी ना देखने पाए, क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंद ना किया और कष्ट को मेरी दृष्टि से ना छिपाया। मैं गर्भ में ही क्यों ना मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों ना छूटा। मैं घुटनों पर क्यों लिया गया, मैं छातियों को क्यों पीने पाया। ऐसा ना होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता, और मैं पृथ्वी के उन राजाओं और मंत्रियों के साथ होता जिन्होंने अपने लिए सुनसान स्थान बनवा लिए। या मैं उन राजकुमारों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घरों को चांदी से भर लिया था। या मैं असमय गिरे हुए गर्भ के समान हुआ होता, या ऐसे बच्चों के समान होता जिन्होंने उजियाले को कभी ना देखा हो। उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुख नहीं देते और थके मांदे विश्राम पाते हैं। उनमें बंदी एक संग सुख से रहते हैं और परिश्रम कराने वाले का शब्द नहीं सुनते। उसमें छोटे बड़े सब रहते हैं और दास अपने स्वामी से स्वतंत्र रहता है। दुखियों को उजियाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है। वे तो मृत्यु की बाट जोते हैं, पर वे आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। वे कब्र को पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मग्न होते हैं। उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांध दिया है। मुझे रोटी खाने के बदले लंबी लंबी सांसें आती हैं और मेरा विलाप धारा के समान बहता रहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मुझे ना तो चैन, ना शांति, ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।